राम में विश्वास आस्था में रखते हैं, भगवान में, वो सबको खुशी हो रहा है। इस देश को ही नहीं, पूरे दुनिया मग्न में है खुशी में। ऋतुराज जी के नेतृत्व में यहाँ कल LED पर डायरेक्ट लाइव चलेगा, एकदम डायरेक्ट दिखाया जाएगा और हजारों में भीड़ रहेगी। अच्छा। आज देख रहे हैं आप, साक्षात हरि कीर्तन हो रहा है। राम राम हरे हरे। इस नगरी का सौभाग्य है कि ऋतुराज जैसा व्यक्ति इस क्षेत्र में पैदा लिए हैं, युवराज पैदा लिए हैं। यानी कल आप लोग दीपावली मनाएंगे? जी एकदम अवश्य रूप से मनाएंगे दीपावली, एकदम। अब पूरा दीपावली देखिएगा, कल शाम का दृश्य यहाँ तो फुल दीपावली दिखेगा। प्रसाद के लिए, श्रद्धालु के लिए प्रसाद कल 12 बजे से लेकर के अभी तो बटिए रहा है चंदन अमृत। अच्छा। लेकिन कल 12 बजे से पर्याप्त मात्रा में हजारों लोग आवे, लाखों लोग आवे, सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये भजन कीर्तन ये कब तक चलेगा? ये कल 12:30 बजे तक चलेगा। 12:30? हाँ, जब तक रामलला विराजमान। हाँ, जब तक रामलला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो तब तक ये चलते रहेगा। 22 जनवरी यानी कुछ ही घंटे बच गए हैं रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का, और देखिए किस तरीका से पूरे देश में खुशी का माहौल है। और बिहार की राजधानी पटना में उत्सव मनाया जा रहा है, दिवाली मनाया जा रहा है। जहां तक नज़ारा दोहराइएगा आपको जो है दीप के अलावा जिस तरीका से दिवाली में सजाया जाता है घर को, उस तरीका से सजाया गया है। अन्नपूर्णा आवास से लेकर के और मंदिर है वहाँ तक सजाया गया है, और पूरे जो है मोहल्ला को भी सजाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ देखिए तस्वीर जो है विभिन्न नेताओं की लगी हुई है। बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो है बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा का भी लगा हुआ है। और तस्वीर देखिए कितना हंसमुख चेहरा जो है नरेंद्र मोदी का दिख रहा है, वहीं पे ऋतुराज सिन्हा की भी तस्वीर है और साथ में भगवान श्री राम का भी तस्वीर है। और देखिएगा जिस तरीका से राजा राम आ रहे हैं, तो अब उस तरीका से जो है कलर से भी, झंडा से भी चारों तरफ सजा दिया गया है। और मंदिर को भी देखिए किस तरीका से सजाया गया है। यह मंदिर अन्नपूर्णा आवास से कुछ ही दूरी पे हटके है और इस मंदिर का नाम है महामृत्युंजय पाटनेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पे भजन कीर्तन किया जा रहा है, तमाम लोग यहाँ उपस्थित है और कल का दृश्य देखने लायक रहेगा। जो लोग नहीं जा सकते हैं उसके लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है और ख़ास करके लाइव टेलीकास्ट सीधे यहाँ से दिखाया जाएगा। उसके बाद जैसे ही भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा उसके बाद प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। और देखिए तमाम चीज़ को लेकर के हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई है और किन के द्वारा यह तमाम व्यवस्थाएं हैं। क्या कहेंगे, कल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, ऐसे में जिस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की है उसको लेकर? इसके लिए रामलला के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे ऋतुराज जी हैं, हमारे गार्जीवन स्वरूप बड़े भैया हैं। अच्छा। और उन सब की कृपा से, ये भगवान के आशीर्वाद से इंडस्ट्रियल एरिया में कुर्जी वासियों के लिए बहुत उनके लिए हम लोग आभारी हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे महापुरुष हमारे कुर्जी इंडस्ट्रियल एरिया में हो और भी 2-4 को हों। भगवान की कृपा हो, आशीर्वाद हो। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का खुशी है, बहुत अपार खुशी है। ये अपार खुशी का मतलब है कि अब खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हम यहाँ का प्रधान पुजारी के उपलक्ष्य में, कभी आपने सोचा था कि रामलला विराजमान होंगे इस तरीका से? ऐसे तो हमारे मन में कभी ख्याल भी नहीं आया था, हम सोचे भी नहीं थे। लेकिन ऐसे ऐसे महान भाव नरेंद्र मोदी वगैरह जी लगे और उन लोग की कृपा से, हमारे ऋतुराज जी की कृपा से, सौजन्य से ये सब हो रहा है। कहीं पार्टी पॉलिटिक्स का ये नहीं है, सब भगवान की कृपा है। भगवान जिसको जैसे कर दें, जैसे रख दें, भगवान जिसको जो दे दें वो करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही हम लोग आग्रह करते रहेंगे कि हर साल की भांति हर साल होते रहें, ऐसे ऐसे भगवान का होते रहें। खुशी हो रही है, रामलला कल विराजमान हो रहे हैं, आप लोग अभी से ही तैयारी शुरू कर दिए हैं? जितने भी राम में विश्वास आस्था में रखते हैं, भगवान में, वो सबको खुशी हो रहा है। इस देश को ही नहीं, पूरे दुनिया मग्न में है खुशी में। अच्छा। पूरा दुनिया में अयोध्या जी में जो हो रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ भी जो प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जा रहा है, तो आपको मालूम हो जाए कि यहाँ ऋतुराज जी के नेतृत्व में जो इस मंदिर पर, यहाँ तो हम मंदिर के प्रभारी हैं, तो हमारा तो कुछ तो दायित्व बनता ही है देख रेख करना। तो मेन चीज़ है कि ऋतुराज जी के नेतृत्व में यहाँ कल LED पर डायरेक्ट लाइव चलेगा, एकदम डायरेक्ट दिखाया जाएगा और हजारों में भीड़ रहेगी। अच्छा। आज देख रहे हैं आप, साक्षात हरि कीर्तन हो रहा है। साथ ही साथ कल 6 बजे यहाँ हजारों इस रोड में दीपक जलेंगे, झंडा है,
शाम में पटाखा फोड़ के उत्सव मनाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस नगरी का सौभाग्य है कि ऋतुराज जैसा व्यक्ति इस क्षेत्र में पैदा लिए हैं, युवराज पैदा लिए हैं। यानी कल आप लोग दीपावली मनाएंगे? जी एकदम अवश्य रूप से मनाएंगे दीपावली, एकदम। अब पूरा दीपावली देखिएगा, कल शाम का दृश्य यहाँ तो फुल दीपावली दिखेगा, पटाखा आसमान तारा से पूरा रोड खिल उठेगा भगवान राम के स्वागत में। और किस किस चीज की व्यवस्था है यहाँ पे? तो एलईडी रहेगा बताया, और रामचंद्र जी का रूप में विराजमान रहेंगे, लक्ष्मण जी के रूप में, सीता जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में। इस मंदिर पर जो स्टेज देख रहे हैं वहाँ पर विराजमान रहेंगे, साक्षात उनके ऊपर भगवान आएंगे स्वरूप। आप देखिएगा, कल भी उसका जागरण निकला था, पूरा गांव जान रहा है, कल काफ़ी भीड़ होगा यहाँ पर। प्रसाद के लिए, श्रद्धालु के लिए क्या? प्रसाद कल 12 बजे से लेकर के अभी तो बटिए रहा है चंदन अमृत, लेकिन कल 12 बजे से पर्याप्त मात्रा में हजारों लोग आवे, लाखों लोग आवे, सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा। कल दिन भर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। कल दिन भर प्रसाद वितरण होते रहेगा। एक तरफ लोग रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे, दूसरी तरफ प्रसाद। हाँ, अब आपको बात समझ में आ गया। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे और दूसरी तरफ प्रसाद भी खाएंगे। तो हर्ष है, खुशी है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या जी में रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। न्याय आप देखिए रहे हैं कि आपका देश कितना न्याय संगत बात करते हुए राम निर्माण कराने का आदेश दिया, निर्माण हुआ, कल प्राण प्रतिष्ठा है। सौभाग्य की बात है इस देश का ही नहीं, पूरे विदेश में भी जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, वह भी स्वाभिमान से इसको मना रहे हैं कि हम रामचंद्र जी के वंशज हैं। भजन कीर्तन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? कल जिस तरह से राम लला का प्राण प्रतिष्ठा है, ये भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ऋतुराज सिन्हा जी के द्वारा आयोजन किया गया है। और ये हम लोगों को मौका दिया गया है भगवान का कीर्तन करने का, भजन करने का। और यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ सब व्यवस्था किया गया है। आगंतुकों के लिए खाना पीना, नाश्ता, भंडारा का रूप दिया गया है। भंडारा भी है? भंडारा भी है। क्या कहेंगे, रामलला आ रहे हैं और भजन चल रहा है? हाँ, हम लोग यहाँ ऋतुराज सिन्हा, हम लोग के यहाँ पर विधानसभा के भी हैं, और वो राम दरबार उन्हीं के मुक्ति से हो रहा है, सारा आदमी के सहयोग से। यहाँ का हम लोग कीर्तन और रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। और कल इनका 12 बजे विसर्जन होगा, प्रसाद का वितरण होगा, और हम लोग यहाँ पर भंडारा भी कल होगा। और लोगों के लिए भंडारा की व्यवस्था की गई है? यहाँ करीब जितना लोग आ जाएं उतना लोग का अपना भंडारा होगा। यहाँ कोई राम दरबार में यहाँ कमी नहीं है। उनके राम के प्रभु की इच्छा है, उनके इच्छा से अनुसार ये सब कार्य हो रहा है। मोदी के उनके अवसर पर ये सारा कार्य। ये बताइए, भजन कीर्तन ये कब तक चलेगा? ये कल 12:30 बजे तक चलेगा। 12:30? हाँ, जब तक रामलला विराजमान? हाँ, जब तक रामलला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो तब तक ये चलते रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद ही इनका विसर्जन हम लोग करेंगे। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तब तक हमारा राम का भजन चलते रहेगा, रामायण भी हमारा चलते रहेगा, रामचरितमानस का हम लोग पाठ भी कर रहे हैं, और जाम भी हो रहा है, राम राम का ध्वनि हो रहा है। तो हम लोग जब तक लोग वहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ का चलाते रहेंगे। उनका जब हो जाएगा तब यहाँ विश्राम। तो आपने सुना किस तरह से जो है यहाँ के पंडित जी हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए यह व्यवस्था बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा के द्वारा किया गया है, और सभी लोग भक्तिमय में डूबे हुए हैं, क्योंकि 500-550 वर्ष बाद भगवान श्री राम आ रहे हैं। तो काफ़ी खुशी का माहौल है, और हम लोग काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं कि जल्द से जल्द भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। और यह जो है हम लोग सोचे नहीं थे कि दिन आएगा और भगवान राम जो है अयोध्या में विराजमान होंगे और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।